Hello everyone. Hi, this is Sonali and welcome to Sonali's Habit. So today I am 39 weeks and it's day 1 of 39th week. So, आज मेरी अपॉइंटमेंट थी डॉक्टर की जस्ट अ रेगुलर चेकअप जो होता है एंड देन उन्होंने मुझे ये भी बताना था कि मुझे कब की डेट मिल सकती है. So the update is my baby is breech, still in breech position. So they said in this case we have to do the C-section. So C-section की डेट की वेटिंग चल रही थी बिकॉज वो कहते हैं अभी डेट्स अवेलेबल नहीं है. सो लास्ट विजिट में उन्होंने बोला था कि इस विजिट में जो कि आज थी कि इसमें आपको हम ब्लू चेकलिस्ट में डालेंगे एंड देन यू गोना गेट द डेट. सो मुझे नहीं पता था कि ये ब्लू चेकलिस्ट काइंड ऑफ थिंग कैसे वर्क करती है. सो आज मुझे पता लगा है कि उनकी ब्लू चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग वो मुझे चेकलिस्ट में डालेंगे फॉर लाइक डे टू डे बेसिस पे वो वर्क करती है. सो उन्होंने मुझे कल की ब्लू चेकलिस्ट में डाल दिया है एंड दे सेड आपको कॉल आएगी हॉस्पिटल से. सो आ भी सकती है नहीं भी आ सकती. इट डिपेंड्स ऑन द फ्लो ऑफ द पेशेंट्स इन हॉस्पिटल टुमारो. सो लेट्स सी. क्रॉसिंग माई फिंगर्स. आई एम happy as well as nervous at the same time because जब से पता लगा है कि अभी तक हम थोड़ा सा ऐसे बैठे थे कि ठीक है, मुझे लगा था शायद आज भी ऐसे ही बोल दिया जाएगा कि अभी 1 वीक और वेट करो. तो एकदम जैसे ही उन्होंने बोला कि कल की चेकलिस्ट में डाल दें आपका नाम, इफ़ यू आर ओके देन वी सेड या वी आर ओके. और तब से मेरी थोड़ा एंजाइटी लेवल बढ़ गया है और बहुत कुछ माइंड में चल रहा था. फिर मैंने सोचा कि मेरा हॉस्पिटल बैग वाली वीडियो बनानी रहती है. सो लेट्स मेक दिस वीडियो. और सबसे शॉकिंग चीज़ तो ये है कि मुझे 9 बजे के बाद कुछ खाना नहीं है और कल रात के 9 बजे तक कुछ नहीं खाना क्योंकि मेरा प्लान C-सेक्शन नहीं है. मुझे नहीं पता मुझे कॉल आएगी या नहीं आएगी. हो सकता है ना आए कल और फिर परसों आए. तो 48 आवर्स के विद इन उसने कहा कॉल आ सकती है. तो मुझे कल के 9 बजे तक कुछ नहीं खाना. मुझे नहीं पता कल मैं फास्टिंग कैसे करने वाली हूँ क्योंकि जब से मैं प्रेग्नेंट हुई हूँ मैं बिल्कुल भी फास्टिंग नहीं कर पाती हूँ. थोड़ी भी देर हो जाती है अगर मैं भूखी रहती हूँ तो मुझे कुछ हो जाता है. लाइक I can't stay hungry for that long, but let's see. So tomorrow is my fasting day. I've already prepared my mind that मैं आज रात को ही नहा के और अपना सारा पैक वैक करके घर को बिल्कुल सेट करके और सो जाऊंगी. और कल भी मैं सोती रहूंगी जितना मेरे से सोया जाएगा क्योंकि अगर मैं उठ गई फिर तो मुझे बहुत भूख लगने वाली है. तो कोशिश यही करूंगी कि मैं ज़्यादा देर सो जाऊं और उनकी कॉल आ जाए लकीली. अदरवाइज मैं सामने से कॉल करके हॉस्पिटल में पूछूंगी कि कोई चांस है आज मुझे कॉल वॉल करने का कि नहीं. तो देखते हैं, मैं आपको अपडेट करती रहूँगी कल क्या होता है, मुझे कॉल आती है या नहीं आती. बट राइट नाउ बहुत सारी बातें कर दी हैं मैंने ऑलरेडी. सो मैं दिखाती हूँ मैंने अपने हॉस्पिटल बैग में क्या रखा है. एज आई टोल्ड यू कि मेरा C-सेक्शन होने वाला है बिकॉज ऑफ द ब्रीच पोजीशन. एल्स एवरीथिंग इज गुड इन माई केस, जस्ट दिस ब्रीच पोजीशन क्योंकि बेबी टर्न नहीं हुआ है, हेड डाउन नहीं आया है. सो और अब 39th वीक हो गया ऑलरेडी. सो दे कांट टेक रिस्क. दे सेड दे कांट टेक रिस्क एनी मोर. सो वी हैव टू गो फॉर C-सेक्शन. सो उस केस में C-सेक्शन के कारण मुझे पता है कि एटलीस्ट मुझे 2-3 डेज हो सकता है हॉस्पिटल में रहना पड़े. एटलीस्ट 2 डेज तो मुझे लगता है रहना ही पड़ेगा. तो मुझे थोड़ी सी ओवर पैकिंग करनी पड़ी. और सबसे पहले मैं दिखाती हूँ कि मैंने अपने लिए क्या रखा है. क्लोथ्स से हम स्टार्ट करते हैं. क्लोथ्स में मैंने अपने लिए क्या रखा है. मुझे था कुछ कंफर्टेबल होना चाहिए तो मैंने 2 मैटरनिटी जैगिंग्स एंड जॉगर्स ऑर्डर कर लिए थे. तो इस तरीके की ये मेरी मैटरनिटी वाली जैगिंग है जो कि मैं रखने वाली हूँ. उसके अलावा मैंने एक जॉगर रखा है, ये भी मैटरनिटी वाला ही है. मेरे लिए हर चीज़ साइज़ ज़्यादा ही है बट मेरे को है कि लूज़ होगा तो बेटर रहेगा. तो ये जॉगर एंड देन आई एम गोना पुट लाइक 2 शर्ट्स. ये मैंने कॉटन की शर्ट रखी है. इनमें से एक शर्ट मैं पहन के जाऊँगी कल, देखती हूँ कौन सी पहनती हूँ अभी डिसाइड करूँगी. सो एक शर्ट मैं पहन के जाऊँगी और एक शर्ट मैं वापसी में पहन के आऊँगी क्योंकि मुझे लगता है जितनी देर वहाँ पे रहना है उतनी देर तो उनके गाउन में ही रहना पड़ेगा. और अगर मुझे चेंज करने का मन भी किया तो मैंने अपने लिए एक ये वाला गाउन रखा है जो कि काइंड ऑफ फ्रॉक है, लिटिल लॉन्गर एंड फ्रॉक, जो कि मेरा नहीं है, मेरी मॉम का है. क्योंकि मेरे को अपने सारे गाउन्स वगैरह सब शॉर्ट हो गए हैं, टाइट हो गए हैं सॉरी. सो उन्होंने मुझे कहा कि तू ये मेरा रख ले इन केस यू वाना वेयर इट. तो यहाँ पे इसमें भी आगे बटन्स हैं तो मुझे नर्सिंग में इजी होगा. मैंने हर चीज़ इसलिए बटन्स वाली रखी है ताकि मुझे फीड कराने में, नर्सिंग कराने में ईजी हो.
और आजकल वैसे तो मुझे बहुत गर्मी लगती है, सो मुझे पता है कि मेरे को शर्ट्स ही पहनने में अच्छा लग रहा है। जब भी मैं विजिट वगैरह के लिए भी जाती हूँ मैं ऊपर से एक जैकेट वेयर करती हूँ, बट स्टिल मैंने एक स्वेट शर्ट भी रख लिया है। अगर तो मुझे ठंड लगेगी ऑपरेशन के बाद तो मैं ये स्वेट शर्ट पहन के आ जाऊँगी घर, सो जस्ट इन केस एक स्वेट शर्ट। एंड देन आई हैव पैक्ड लाइक वन लिटिल बिगर टॉवल। मेरे पास एक्चुअली बहुत बड़े बड़े टॉवल्स थे, मैं स्पेशली ये एक स्लीक सा टॉवल लेके आई हूँ ताकि मेरे बैग में स्पेस भी बन जाए और मेरे पास एक टॉवल हो। सो आई हैव पैक्ड लाइक नॉट जस्ट वन टॉवल, आई हैव पैक्ड 2-3 टॉवल्स, क्योंकि मेरे साथ मेरे हस्बैंड भी होंगे, उन्हें भी फेस वॉश वगैरह करना हो। तो एक ये छोटा एक और टॉवल, देन ये एक और टॉवल, ऐसे मैंने 2-3 टॉवल्स पैक कर लिए हैं। एक ये छोटा सा हैंड टॉवल है ना, कभी वो पहुँचना। और मैंने इसके अलावा रखा है ये मफलर, ये मेरे हस्बैंड का मफलर है। ये मैंने इसलिए रखा है कि अगर मुझे हेड कवर करना होगा, मुझे मेरी कैप नहीं मिल रही थी तो मैंने सोचा मफलर रख लेते हैं, अगर मुझे हेड कवर करना होगा ऑपरेशन के बाद, जो कि यूजुअली मैंने देखा सब करते हैं, करा जाता है, तो मैं इस मफलर से अपना हेड कवर कर लूँगी। बड़ा स्लीक सा एंड सॉफ्ट सा मफलर है। सो आई एम गोना पैक दिस टू इन माई बैग। एंड देन आई हैव दिस बैग, इसके अंदर मेरे अंडरगारमेंट्स हैं, बिगर साइज मैंने अंडरगारमेंट्स लिए थे। एंड देन माई नर्सिंग बीज आर इनसाइड एज वेल एज माई सॉक्स। तो मैंने 2-3 पेयर्स सॉक्स के रखे हैं, 2-3 मैंने बीज रखे हैं एंड 2-3 ही मैंने अंडरगारमेंट्स रखे हैं, पैंटीज रखी हैं। सो ये बात हुई मेरे कपड़ों की। मैंने अपने कपड़ों में अभी तक ये ही रखा है एंड आई डोंट थिंक सो दैट आई नीड टू ऐड एनीथिंग एल्स, बिकॉज मुझे लगता है कि जितना टाइम वहाँ रहना उतना टाइम तो वहाँ के गाउन में रहना होता है। बट स्टिल आई हैव सम क्लोथ्स, अगर चेंज भी करने का टाइम मिल जाएगा तो मैं कर लूँगी। Now let's talk about baby clothes. So just a quick update. I was planning to continue filming and show everything properly, but my phone storage got full at that point. So I couldn't record any more clips. To make sure I still share everything with you, I took clear pictures of all the things I packed. I'll be attaching those pictures here, so you can see exactly what I carried in my hospital bag. As you're seeing on the screen, these are the items I packed for my baby and for myself. I really hope this helps anyone who's getting ready for the hospital. If you have any questions or want more details, just drop them in the comments below. Hope you find this useful.